आए दिन लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। दिल्ली में लव जिहाद में एक 16 साल की लड़की की हत्या कर दी जाती है। वहां मौजूद लोग कुछ नहीं कर पाते। ठीक ऐसा ही लव जिहाद का मामला झारखंड से देखने को मिल रहा है, जहां एक तनवीर नाम के शख्स ने हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश की। चलिए इस मामले को विस्तार से जानते हैं। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक मॉडल ने रांची के एक मॉडलिंग स्कूल के संचालक तनवीर अख्तर पर रेप का आरोप लगाया है। वह रांची के मॉडलिंग स्कूल में काम करती थी। उसने मुंबई के वारसोवा थाने में मंगलवार को तनवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तनवीर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। मॉडल ने आरोप लगाया है कि तनवीर ने यश नाम बताकर धोखा दिया। वह धर्म बदलकर शादी करना चाहता है और उसने मुंबई आकर जान लेने की कोशिश भी की। मॉडल ने कहा कि झारखंड में बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मॉडल ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है। इसमें उसने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुझे इस हैवानियत से बचाइए। कल को वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। मैं हिंदू हूँ, कभी मुस्लिम में शादी नहीं करूँगी। मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय तनवीर अख्तर खान। फर्स्ट पार्टी नेम तनवीर अख्तर। ये वो एफिडेविट थी जो उसने मुझे दिया है ताकि वो मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा, कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। इस एफिडेविट के आने के बाद और बार बार उसके और उसके घर वालों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने जो कंप्लेन करी थी वो वापस ले ली। कंप्लेन वापस लेने के कुछ ही दिन बाद वो फिर मुंबई आया और फिर से उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं घबराकर पुलिस स्टेशन गई और फिर से उसके खिलाफ कंप्लेन किया। वो मुझे कई दफा मारने की कोशिश कर चुका है और मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की। तनवीर अख्तर खान की एक बहन साजिया है जो डाल्टनगंज में रहती है, डाल्टनगंज झारखंड में रहती है। इसकी जो तनवीर अख्तर खान मेरे साथ कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी साजिया को भी है और उसके पति शादाब खान को है। जब साजिया से मैंने मदद मांगी कि वो मेरी मदद करे, इसको कहे ऐसा ना करे जो वो करता आ रहा है, तो साजिया ने मुझे कहा कि तुम खुद शादी कर लो उससे, वरना भाई बहुत जिद्दी है, वो किसी न किसी तरह से तुमसे शादी कर ही लेंगे। आज 25 मई 2023 है। 23 मई को मेरा बर्थडे था
और उस दिन भी उसने हर बार की तरह मुझे ब्लैकमेल किया, मुझसे मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मेरे फैमिली वालों को गाली गलौज किया, अलग अलग नंबरों से मैसेजेस करता है, बहुत घटिया, बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। जब मेरे घर वालों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अजीबोगरीब पोस्ट करने लगा मेरी फोटोज को लेके, या मेरी किसी के भी साथ फोटो हो उसको लेके कुछ भी एडिट करके और कैप्शन गंदे गंदे डाल के वो पोस्ट करने लग गया। मेरे ही नाम से आईडी बना के मेरे लोगों को रिक्वेस्ट भेज के वो दिखाने लग गया, ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो जैसा कहता है मैं वैसा करूं। यहाँ तक कि उसने मारने की कोशिश मुझे की, और वो YouTube पे वीडियो बना के डालता है कि मैं उसको मारने वाली हूँ, मैं उसको मारना चाहती हूँ, मेरे परिवार का नाम डालता है। मैं मानवी राज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस हैवान से बचाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और उन सभी अफसरों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं, कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कल को वो मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता। उससे पहले मैं ही कुछ ना कर लूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए और इस हैवान से मुझे बचाइए। वो चाहे मुझे जान से भी मार दे, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी, मैं कभी मुस्लिम नहीं बनूंगी और ना कभी किसी मुस्लिम से शादी करूंगी। जय श्री राम। इन आरोपों को लेकर तनवीर से पूछताछ की गई। उसने कहा कि व्यापार में मेरा नुकसान किया गया, मैंने पैसे मांगे तो अब मुझ पर वो आरोप लगा रही है। उसने मेरी न्यूड तस्वीर भी वायरल की है। मेरे पास 60,000 का डाटा है जो वह मुझसे चाहती है। वो लव जिहाद का सहारा ले रही है। मैं मुस्लिम हूँ, इसीलिए मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। उनके दोस्त सरबजीत सिंह, राहुल जैसे लोग इसमें शामिल है। मानवी ने एक एलिगेशंस लगाया, जैसा कि मुझसे आपने पूछा कि मैं यस बनकर मिला। मेरी कंपनी का नाम यस मॉडल्स है और मेरा नाम तनवीर खान है। सब लोग मुझे तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी ऑफिस में मेरे स्टाफ, मेरे जितने भी लोग हैं, सारे लोग तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी वेबसाइट्स, जिसमें जो हमारी बहुत पुरानी वेबसाइट है, उसमें मेंशंस किया हुआ हमारा नाम और हमारा नंबर। तो ये बहुत बेसलेस है। उनका बहुत सीधा टारगेट है कि मुस्लिम है और लव जिहाद के नाम पे इनको बदनाम किया जा सकता है। तो ये चीजें उसके साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उनको लव जिहाद के लिए या किसी चीज के लिए बोलूंगा। तो ये बेसलेस एलिगेशन से, इसमें कोई भी दम नहीं है। मैंने किसी तरह का कभी भी कोई दबाव नहीं बनाया। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एंड मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो जानते हैं मुझे, हिंदू हैं सारे, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैं एक इंडियन हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरा धर्म आता है। तो सबसे पहले मेरे लिए जो धर्म है राष्ट्र का है और मैं अपने राष्ट्र की इज्जत करता हूँ और मेरा किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने धर्म की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ उतना मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ। तो ये बेसलेस है बिल्कुल कि मैं यस बनकर मिला किसी से। मेरे पास में 60,000 मॉडल्स हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स। मैं आपको सपोर्ट किया, आपको काम में हेल्प किया, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा काम देने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर कुछ भी एलिगेशन। और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास में, लगभग 200 पेजेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहाँ पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी। जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी रहे, तो सारी चीजों की सैलरी हमारे एंड से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का है, डेटा चोरी का है। कि वो लोग चाहते थे मेरा डेटा ले ले, तो मानवी को एक टारगेट बनाया और उन्होंने बोला कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है लव जिहाद का, तो लव जिहाद में इन्होंने इश्यूज बना दिया। तो बिल्कुल एक मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ, बट मेरा मानवी राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज बनाई हुई है, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे पेज उनके भाइयों दोस्तों के पास है, सारे लोग मैनेज करते हैं। हमारा कुछ भी रोल नहीं, मैं सिर्फ काम करते। सवाल उठता है कि क्या यह लव जिहाद का मामला है। मॉडल का यह भी दावा है कि वह पहली लड़की नहीं है जिसके साथ तनवीर खान ने ऐसा किया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने बताया कि यह मामला झारखंड का था, इसीलिए शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर झारखंड पुलिस के पास भेज दिया गया है। पुलिस को इस मामले में लव जिहाद का मामला नजर आया है।